झारखंड के खूंटी जिले में पेलोर और आसपास के गांव के करीब 300 लोगों ने श्रमदान कर ढहे हुए पुल के पास डायवर्जन रोड बना डाला। पुल ढहने के 80 दिन बाद भी प्रशासन द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। ग्राम प्रधान शिवशंकर तिरु ने बताया कि स्कूल जाने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने चंदा कर 10,000 रुपए जुटाए और 200 मीटर लंबा व 5 मीटर चौड़ा डायवर्जन रोड तैयार किया। वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिए थे, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। उपायुक्त रुनीता ने कहा कि टेंडर और कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन आरसीडी द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया। झारखंड सरकार ने बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी अब पंचायत सचिव से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक फैला दी है। नई कार्ययोजना में शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। स्ट्रेटनिंग कन्वर्जेंस रिपोर्ट में बताया गया कि कई जिलों में सामाजिक अभियान चलाकर लाखों किशोरियों को जोड़ा गया। पुनः नामांकन अभियान से हजारों ड्रॉप आउट लड़कियों को स्कूल में वापस लाया गया। राज्य सरकार मिशन शक्ति, वात्सल्य और सावित्रीबाई फुले योजना के तहत योजनाओं को जमीन पर उतार रही है। अधिकारियों को निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देवघर में कथित मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने 11 सितंबर को राज्य के सभी 216 प्रखंडों में प्रदर्शन की घोषणा की है और सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी किसानों से जबरन जमीन अधिग्रहण का भी विरोध होगा। पुलिस का दावा है कि सूर्या मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन विपक्ष इसे फर्जी बता रहा है। सत्ताधारी जेएमएम ने कहा कि सूर्या एक आपराधिक चरित्र वाला व्यक्ति था और बीजेपी आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि गठबंधन धर्म प्राथमिकता है, लेकिन झामुमो संगठन विस्तार भी करेगा। पार्टी ने किशनगंज, पूर्णिया, बांका सहित कई सीटों पर दावेदारी की है। राजद और कांग्रेस से सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत जारी है। स्थानीय जनाधार और आदिवासी पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। पार्टी बिहार में भी भूमि अधिकार, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी पूजा पंडालों को बिजली का वैध कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने बिजली विभाग को विशेष जांच अभियान चलाने को कहा है। अवैध कनेक्शन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बिल वसूला जाएगा। हर साल रांची में 200 से अधिक पंडाल बनते हैं, लेकिन वैध कनेक्शन की संख्या काफी कम होती है। अवैध तारों और कमजोर व्यवस्था के कारण हादसों की आशंका रहती है। दिशा निर्देश के तहत सभी तकनीकी सुरक्षा उपायों का पालन करना जरूरी होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को रविवार रात एक अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी मिली। कॉल में कहा गया, तुम बस इंतजार करो, तुम्हें जल्द उड़ा देंगे। मंत्री उस वक्त बोकारो में थे और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। मंत्री ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी उन्हें लगातार निशाना बना रही है। दुमका जिले में 13 वर्षीय आदिवासी घरेलू सहायिका से बार-बार रेप और जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। आरोपी 45 वर्षीय संतोष मुर्मू को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लड़की के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसे निजी क्लिनिक ले जाकर गर्भपात कराया और फिर उसे पाकुड़ भेज दिया। मां के शक होने पर लड़की ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने मेडिकल जांच कराई और केस दर्ज किया। आरोपी 2020 से लड़की को अपने घर में काम पर रखे हुए था। बोकारो के ढोरी स्टाफ क्वार्टर में रविवार रात सीसीएल कर्मी छोटू कुमार का शव उसके कमरे में फांसी से लटका मिला। पत्नी ने शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की मां ने बहू और ससुराल वालों पर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। मां ने बताया कि बहू उसे जान से मारने की धमकी देती थी और बेटे को परिवार से अलग कर दिया गया था। वहीं पत्नी ने इसे आत्महत्या बताया है।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच जारी है। घनी आबादी वाले जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र को नया पुलिस अनुमंडल घोषित किया गया है। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि अपराध नियंत्रण और संसाधन वितरण के लिए ये फैसला जरूरी था। मानगो, आजाद नगर और ओलीडीह क्षेत्रों में अपराध और जनसंख्या दोनों तेजी से बढ़े हैं। डीजीपी ने बताया कि नया अनुमंडल पुराने अनुमंडलों से क्षेत्र लेकर बनाया जाएगा, जिससे त्वरित पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। गढ़वा जिले के जोगीखुरा गांव में एक युवक ने अपने पिता की लाठी और धारदार हथियार से पीट कर हत्या कर दी। मृतक 62 वर्षीय सीताराम भुइयां रविवार को फुटबॉल मैच देखकर शराब पीकर घर लौटा था। नशे में धुत बेटे राम प्रताप और भतीजे ओम प्रकाश ने टोटके की आशंका में उस पर हमला किया। उन्होंने मान लिया था कि पिता और सौतेली मां ने ओम प्रकाश के बेटी पर भूत छोड़ दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धनबाद के सुदामडीह में शक के चलते उमेश गुलगुलिया ने अपनी पत्नी सोनिया देवी की लाठी और गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद समाज के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। पहले उमेश ने कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ में हत्या की बात कबूल ली। मृतका के परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। पुलिस ने डंडा बरामद कर केस दर्ज कर लिया है। कुड़मी समुदाय की एसटी दर्जा मांग पर आदिवासी संगठन खासकर सरना समिति ने विरोध तेज किया है। कुड़मी खुद को ऐतिहासिक आदिवासी बताते हैं, जबकि सरना संगठन इसे आदिवासी अधिकारों पर हमला मानते हैं। रांची में विरोध रैली और आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी गई है। मामला झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में तनाव बढ़ा सकता है। राजनीतिक समर्थन भी इसे हवा दे रहा है। दुमका के गोपीकांदर में 45 वर्षीय संतोष मुर्मू ने 13 साल की बच्ची को पढ़ाने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया। किशोरी गर्भवती हुई तो जबरन गर्भपात कराया गया और उसे घर से भगा दिया गया। बच्ची ने घर लौटकर मां को घटना बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरमू और गोड़ा कठल मोड़ और करमटोली साइंस सिटी तक 3 फ्लाईओवरों की योजना पर समीक्षा की। इनसे ट्रैफिक समस्या दूर होगी और शहर का यातायात सुगम बनेगा। हरमू फ्लाईओवर को रातू रोड से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सभी परियोजनाएं सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर भाजपा ने जन समस्याओं को लेकर धरना दिया। खराब सड़कों, जल संकट, ट्रैफिक, नशाखोरी और अवैध कारोबार पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा ने चेतावनी दी कि 15 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। ज्ञापन में नगर परिषद गठन की भी मांग की गई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की ओपीडी अब सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर यह बदलाव किया गया है। इसका उद्देश्य मरीजों को बेहतर और समय पर सेवा देना है। अस्पताल प्रबंधन को सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं। जेएलकेएम पार्टी ने गोवा गोलीकांड में शहीद 11 आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने कहा कि ये घटना झारखंड के इतिहास का काला अध्याय है और मानवाधिकारों का उल्लंघन था। स्मारक की देखरेख और क्षेत्र के विकास के जरिए शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कही गई। रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी में एक की मौत और एक घायल हुआ। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया और हथियार, वाहन और मोबाइल जब्त किए। साजिश पुराने झगड़े की रंजिश में रची गई थी। गलती से गलत व्यक्ति को गोली मार दी गई। चार्जशीट जल्द दायर होगी। साहिबगंज में डॉक्टर सचिन पर लापरवाही और निजी क्लिनिक भेजने के आरोप लगे, लेकिन बाद में परिजन अपने बयान से पलट गए। उन्होंने डॉक्टर को निर्दोष बताया और कहा कि उन्होंने समय मिलते ही इलाज किया। मामला वीडियो बयान और वास्तविक स्थिति के बीच विरोधाभास के कारण चर्चा में रहा। बंगाली फिल्म फिरे आए की शूटिंग हजारीबाग में हो रही है। कलाकारों और निर्देशक ने झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, प्रशासनिक सहयोग और सस्ती शूटिंग सुविधा की सराहना की। उन्होंने देश के फिल्म निर्माताओं से झारखंड में शूटिंग करने की अपील की है।
झारखंड हाईकोर्ट में 10 सितंबर को नगर निकाय चुनाव को लेकर अहम सुनवाई होगी। सरकार अदालत को चुनाव की तैयारियों की जानकारी देगी, जिसमें ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा होने, मतदाता सूची विखंडन और रोस्टर तैयार होने का हवाला दिया जाएगा। सरकार दिसंबर तक चुनाव कराने का आश्वासन दे सकती है, हालांकि नवंबर में कराने की तैयारी बताई जा रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव से टाइमलाइन मांगी थी। ये अवमानना याचिका पूर्व पार्षद रोशनी खलखो समेत कई लोगों ने दायर की थी। हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया। नगर थाना क्षेत्र के सोनाजोड़ी गांव में तेज रफ्तार हाईवा ने 7 साल की सना खातून को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची सड़क पार कर रही थी और स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण हादसा हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन से स्कूल और अस्पताल के पास बम्पर लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन यहां से गुजरते हैं। प्रशासन को चेतावनी दी गई कि जब तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनता, जाम जारी रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड में भारी घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बोकारो समेत पूरे राज्य में फंड का दुरुपयोग हुआ है और सारा पैसा मुख्यमंत्री की तिजोरी में जा रहा है। मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि जिलों में योजनाओं की आड़ में करोड़ों की लूट हुई है। फर्जी निविदा, ओवररेट सप्लाई और अपारदर्शिता के कई उदाहरण दिए गए। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों को धमकाया जा रहा है ताकि सच सामने न आ सके। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गुआ गोलीकांड की बरसी पर पश्चिम सिंहभूम के गुआ पहुंचे और शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इसे झारखंड आंदोलन के काले अध्याय के रूप में याद किया। इस मौके पर उन्होंने आदिवासी अस्मिता की रक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। खंडोली डैम को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण डैम में जल समाधि लेने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने समझाकर बाहर निकाला। ग्रामीणों की 8 सूत्री मांगों में मुख्य मांग जमीन की वापसी है, जो 1952 में अधिग्रहण के बाद डैम विस्तार के नाम पर कब्जा कर ली गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो जल समाधि जैसा कदम उठाएंगे। प्रशासन अब तक अधिग्रहण के दस्तावेज नहीं दे सका है। पुलिस ने बताया कि तनाव की आशंका को देखते हुए पहले से भारी बल तैनात था।